मान का सीना चीरते हुए आपको आपके जगह तक पहुंचाता है, तब उस एरोप्लेन की इज्जत आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। एक पानी का जहाज जब समंदर की लहरों को चीरते फाड़ते अपनी चीजों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, तब समंदर की जहाज होती है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जब तक एयरपोर्ट पे खड़ा था उसकी उतनी इज्जत नहीं थी, मतलब जैसे ही उसने कंफर्ट जोन छोड़ा वैसे ही उसकी इज्जत बढ़ गई। तो जिंदगी में जो है रिस्क लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ही बने। जो आपका दिल करे, आपको लगता है कि मैं कलाकार बन सकता हूं, मैं क्रिकेटर बन सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, बिल्कुल बनिए और मेहनत करिए। मेरी शुभकामनाएं। जाते जाते हम तो भैया फिल्मी हीरो हैं, ओरिजिनल हीरो आप सबके बीच में हैं हमारे वरुण भाई। एक बहन बेटी की शादी कराना कितनी बड़ी बात होती है, और ये शख्स 21 बेटियों 21 बहनों की शादी कराते हैं। लाखों की भीड़ होती है। मतलब आपके बारे में मैं दिल से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप मेरे मित्र हैं तो आपके मुंह पे बड़ी बड़ी तारीफ करते हुए चला जाऊंगा, बाद में बोलेगा क्या बात है राव रणविजय जी ने क्या हमारी तारीफ की। नहीं, जो सच है वो सच है। मैं सलाम करता हूं आपको और भाभी जी को। अभी आपने गुरु कौन से ऋषि मुनि का नाम लिया था? वशिष्ठ जी और अरुंधति जी का नाम इन्होंने लिया था, लेकिन मैं वरुण भाई और भाभी जी की जोड़ी को राम और सीता के रूप में देखता हूं। कैसे देखता हूं? राम जी को जब वनवास हुआ, सीता माता एक राजा महाराजा की बेटी थी, वो चाहती तो कह सकती थी कि वनवास तो आपको हुआ है, हम कहे जाए आपके पास भाई, हम कहे आपके साथ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक सोने का महल, ऐशो आराम की सारी चीजें त्याग करके अपने पति का साथ दिया। ठीक उसी प्रकार वरुण भाई जिस मिशन को लेकर के चले हैं, जूही भाभी हमेशा इनके साथ कदम में कदम मिला करके चलती हैं। ऐसी पत्नी के लिए आप एक बार जरूर आप लोग ताली स्वागत कीजिए भाई, बिल्कुल बधाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा नागेंद्र सर। और जाते जाते आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, बहुत मेहनत की मैंने। एक फिल्म हमने बनाई थी, ज्योति भाभी, एक फिल्म हमने बनाई थी मास्टर साहब। सर ने कहा कि राव रणविजय फिल्म इंडस्ट्री में होकर के भी अपने जिले से लगाव रखते हैं। बिल्कुल मैं लगाव रखता हूं। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं मुंबई के व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त निकालता हूं। मैंने संपूर्ण औरंगाबाद को एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था जिसका नाम था एक सुखद यात्रा औरंगाबाद। उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई मास्टर साहब, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के कई सारे सरकारी विद्यालयों में, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में, बीएड कॉलेजेस में मेरी फिल्म वो कहीं ना कहीं दिखाई जाती है। और हम कहेंगे कि जो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे ना, इसलिए मत देखिएगा कि वो मेरी फिल्म है, इसलिए देखिए कि ऐसी फिल्मों का जरूरत हमारे समाज को है। एक टीचर का संघर्ष, एक टीचर के फर्ज को दिखाती मेरी फिल्म यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मास्टर साहब फुल मूवी आप डालिए। और चलिए, चलते चलते चार पंक्तियां आप लोगों के लिए कि मैं कड़ी धूप में निकलता हूं इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। मैं कड़ी धूप में निकलता हूं इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ तो जरूर है मेरे दोस्त, पर इससे मेरा घर चल रहा है। जय औरंगाबाद, जय कुटुंबा विधानसभा, जय बिहार। प्रकाश भाई मेरे रह गए, बड़े अच्छे मित्र हैं राजपुर में, इनका घर हुआ। इनके बारे में एक लाइन बोलूंगा कि ये भी पूरे औरंगाबाद जिला के लिए एक इंस्पिरेशन है। कभी मौका मिले तो इनके गांव में जाइए। ये कई बीघों में इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके एक अलग जिले में पहचान बनाई है। मछली पालन करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो बहुत कुछ ऐसे युवाओं से सीखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही करें। पढ़ाई लिखाई और सबसे बड़ी चीज समाज सेवा का कोई परिभाषा नहीं होता। आप जिस भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप वहां से रह करके अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिल्म और टीवी अभिनेता होने के नाते मैं जो है सोशल फिल्में बनाता हूं जिससे आप सब अवेयर होते हैं, आप सब जागरूक होते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा ही हुई। तो एक बार पुनः नागेंद्र सर और नागेंद्र सर के साथ लक्ष्य पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षकगण, तमाम बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बन पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बुलाने पर अपने व्यस्तम समय में से निकालकर हमारे पास आए, हमारे विद्यालय में आए। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आभार प्रकट करता हूं सारे अतिथियों का जो अपने व्यस्तम समय निकाल कर हमें दिया। और क्यों न देंगे, और क्यों न देंगे। हमारे महफिल में लोग बुलाने पर आ ही जाते हैं।
हमारे महफिल में लोग बुलाने पर आ ही जाते हैं, क्योंकि हम राहों में फूल नहीं पलके बिछाते हैं, पलके बिछाते हैं, पलके बिछाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वरुण जी आप अभी ठहरे। प्रमुख साहब रुकिएगा, एगो 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 प्रोग्राम के बाद रुकेंगे। वरुण जी रुकेंगे। अब चूंकि लगातार संबोधित आपको किया जा रहा है, लगातार एड्रेस किया जा रहा है, तो इससे हम समझते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ साथ चलना है। और जो हमारे जो भी ऑडियंस हैं परेशानी बढ़ रही है, तो एक बड़ी ही खूबसूरत कार्यक्रम जिया हो बिहार का के लाला इस मंच से प्रस्तुत किया जाने वाला है। और सनी जी क्या आप तैयार हैं? बिहारी कल्चर